मोहम्मद इकबाल हबीब और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज पश्चिम बंगाल का 8वें चरण का चुनाव समाप्त हो गया और चुनाव समाप्त होने के बाद ही तरह तरह की एग्जिट पोल आने शुरू हो गई। द लोकल जर्नलिस्ट की जानिब से भी एग्जिट पोल शाया किया गया है हमारे पोर्टल पर, हमारे पेजेस पर। हम लेकर के आए हैं आज इस वक्त एक ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जिट पोल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम, आपने देखा होगा कि मुसलसल काफ़ी दिनों से कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर मेहनत कर रही थी और उसी सिलसिले में द कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी सटीक एग्जिट पोल है, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जो लोगों के बीच और लोगों से बात करके जो समझा, उसी के बुनियाद पर आपके सामने कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की एग्जिट पोल आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हम इस कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 8 वार्ड हैं। 8 वार्ड को मैं डिवाइड करता हूं, हमारी टीम डिवाइड कर देती है और 8 वार्ड का जो नतीजा जो निकल कर आता है वो आपके सामने ये है। सबसे पहले हम जाएंगे वार्ड नंबर 75, वार्ड नंबर 75, जो कि इस वक्त वहां के कोऑर्डिनेटर है CPIM की तरफ से कोऑर्डिनेटर है बिल्किस बेगम। और इस वार्ड में जो कि वोट पुल हुआ था, 12,055 वोट इस वार्ड में पुल हुआ था। और इस वार्ड में जो कि देखा जा रहा है कि 2391 वोट, ऑलमोस्ट 2300 के करीब वोट जो है फिराद हकीम, जो कि तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, फिराद हकीम साहब, जो कि 2 टर्म से यहाँ के MLA रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो थे, उनके झोली में जाता हुआ 2391 वोट, करीब 2300 के करीब वोट उनके झोली में जाते हुए दिख रहा है। और संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में 4219 वोट, ऑलमोस्ट यानी कि 4200 के करीब वोट इनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अवध किशोर गुप्ता, उनके खाते में करीब 5425 वोट, यानी कि 5400 के ऊपर करीब वोट इनके खाते में जाते हुए दिख रहा है। और अन्य के खाते में 20 वोट जाता दिख रहा है। इस वार्ड की खासियत यह है कि इस वार्ड में जो संयुक्त मोर्चा कि जो काउंसिलर हैं बिल्किस बेगम, वो इस वार्ड में मौजूद थी और इस वार्ड को एक तरह से लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर देखा गया है कि बीजेपी का प्रभाव काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ा है और यहाँ पर इस वक्त जो इस बार जो चुनाव हुआ है, एक तरह से ध्रुवीकरण भी काफ़ी हद तक हुई है। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वार्ड के ये नतीजे आने की संभावना है। अब हम जाते हैं वार्ड नंबर 76 की तरफ। वार्ड नंबर 76 में तृणमूल कांग्रेस के ही जो हैं कोऑर्डिनेटर हैं सृष्टि दास, और इस वार्ड में कुल लगभग 12,386 वोट पुल हुई थी, जिनमें से 5,500 के करीब जो वोट हैं वो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं फिराद हकीम साहब के झोली में जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी तरफ मोहम्मद मुख्तार, जो कि संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट हैं, उनके खाते में 1800 के करीब वोट जाता दिख रहा है, 1857। और अवध किशोर गुप्ता, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खाते में 4,900 के करीब वोट जाता दिख रहा है और अन्य के खाते में 10 से 20 वोट जाता दिख रहा है। वार्ड नंबर 80 की तरफ आते हैं। वार्ड नंबर 80 में कुल 13,259 वोट पुल हुई थी और इनमें 5,900 के करीब वोट तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है फिराद हकीम साहब के खाते में जाता दिख रहा है, जबकि संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में 1300 के करीब वोट जाता दिख रहा है। और अवध किशोर गुप्ता, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनके खाते में 5,900 के करीब वोट जाता दिख रहा है, अन्यों के खाते में 10 वोट के करीब जाता दिख रहा है। वार्ड नंबर 80 का ये खासियत मैं बता रहा हूँ, इस वार्ड में जो है एक तरह से काफ़ी ज़ोरों शोर से ध्रुवीकरण की राजनीति हुई थी। यहाँ पर एक बड़ा तबका जो नॉर्थ, जो कि हिंदी भाषा भाषी बेल्ट जो कहा जाता है, जो कि बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक रोड शो के दौरान देखा भी गया था कि MLA साहब भी भड़क चुके थे, जो यहाँ के स्थानीय MLA थे। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखकर समीकरण इलेक्शन के दिन जब लोगों से बात कर जो निकाला गया, तो यही रिजल्ट निकल कर आता है।
आगे देखा जाए क्या होता है। 2 मई के दिन तो पूरे जो ये जो पिक्चर है पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारी जो टीम ने जो मेहनत की थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके मुताबिक आप तक ये रिपोर्ट हमारी पहुंचाने की कोशिश है। अब हम आते हैं वार्ड नंबर 79, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए है फिराद हकीम साहब, उन्होंने काफ़ी काम भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, जो लोगों से बात कर जो समझ में आया है, वो काफ़ी चौंकाने वाली रिजल्ट दिखाई दे रही है। कुल में 22,499 वोट यहाँ पर ऑलमोस्ट वोट पूल हुआ है, 22,000 के करीब वोट यहाँ पर पूल हुई है इस वार्ड में, और जिनमें से टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं फिराद हकीम साहब, उनके खाते में 5,500 के करीब वोट जाता दिख रहा है, और लगभग 3,300 के करीब वोट संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार मोहम्मद मुख्तार के करीब के खाते में जाता दिख रहा है, और अवध किशोर गुप्ता जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके खाते में 13,400 के करीब वोट जाता दिख रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 60% वोट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ जाते हुआ दिख रहा है इस वार्ड नंबर 79 में। इस वार्ड के डेमोग्राफी अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने में हिंदी भाषाभाषी वोटर्स रहते हैं, और जो कि बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है वार्ड नंबर 79 में। यहाँ पर कई दफ़ा से जो चुनाव हुआ है, वहाँ पर इस वार्ड में का समीकरण बीजेपी की लास्ट जो देखा जाए 2016 में, जबकि बीजेपी का जिस वक्त इस तरीके का माहौल नहीं था, उस वक्त एक बड़ा वोट शेयर इस तरफ गया था, और चूंकि इस वक्त जो देखा जा रहा है एक बड़ा माहौल दिख रहा है बीजेपी की तरफ और एक हवा है उस तरफ, तो उन सब तमाम चीज़ों, इन तमाम फैक्टर्स को नज़र रखते हुए ये समीकरण जो है आपको दिखाया जा रहा है। तो अब तक का आपको हमने दिखाया 4 वार्डों का हाल, तमाम जो ये जो 4 वार्ड थे, वार्ड नंबर 75, 76, 79 और 80 नंबर वार्ड, इन 4 वार्ड से लगभग देखा जो जा रहा है कि इन 4 वार्ड में बीजेपी की उम्मीदवार की अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। अब हम आते हैं वार्ड नंबर 78। इस वार्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की, और यहाँ पर के जो कोऑर्डिनेटर है, यहाँ पर के तृणमूल कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर है निजामुद्दीन शम्स साहब, और चूँकि पोलिंग वाले दिन देखा गया था काफ़ी ज़ोर शोर से फील्ड पर मौजूद थे, लोगों के साथ तालमेल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कैंडिडेट है उनके लिए काम कर रहे थे। यहाँ पर कुल में 35,443 वोट पूल हुई थी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 78 में, जो कि इस वार्ड में देखा जा रहा है जो समीकरण जो दिखाई दे रहा है, लोगों से बात करके ग्राउंड पर जो तमाम लोग हैं वार्ड नंबर 78 में, इन तमाम जगहों पर लोगों से बात करके ये पता चला है कि लगभग 19,900 एक बड़ा जो वोट जो टर्नआउट हो रहा है, 19,900 वोट ये तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। फिराद हकीम साहब जो कि यहाँ से जो कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के, उनके खाते में ये 19,900 के लगभग वोट जाता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे संयुक्त मोर्चा के मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में 7,000 के करीब, 7,500 के करीब वोट जाता दिख रहा है, और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अवध किशोर गुप्ता जी, उनके खाते में भी 7,800 से 900 के करीब वोट जाता दिख रहा है। अब हम आते हैं वार्ड नंबर 135। ये वार्ड को मुख्तार जो कि संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद मुख्तार, उनका स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा है। हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने भी यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान काफ़ी सारे जो लोग थे उनका जो रुझान है मोहम्मद मुख्तार की तरफ जाता दिख रहा था, और इन सब तमाम चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर जो एनालिसिस करके जो रिपोर्ट तैयार की गई है, 135 नंबर वार्ड में 20,070 वोट के लगभग पूल हुआ था, और जिनमें से फिराद हकीम जो कि तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनके खाते में 8,000 वोट जाता दिख रहा है कुल में, और जो कि मोहम्मद मुख्तार जो संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार थे उनके खाते में 12,000 वोट के करीब जाता दिख रहा है। अवध किशोर गुप्ता, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपको बता दूं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑलमोस्ट जो है 99% जो लोग हैं, जो आबादी है वो माइनॉरिटी तबके से है, तो इस हिसाब से इस यहाँ पर मोरल
माइलेज 20 से 28 वोट या 30 वोट के करीब अवध किशोर गुप्ता जी के खाते में जाता दिख रहा है और अन्य के खाते में 40-42 वोट जो है वो जाता दिख रहा है। तो यहाँ पर जो देखा जा रहा है 135 नंबर वार्ड में मोहम्मद मुख्तार आगे हैं, काफ़ी आगे हैं, 12,000 के करीब लीड ले सकते हैं, 10 से 12,000 वोट का। अब हम आते हैं वार्ड नंबर 134। वार्ड नंबर 134 तृणमूल कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा है, जिस तरीके से वार्ड नंबर 78 को माना जा रहा था। यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो है शम्स इकबाल साहब, उनका काफ़ी अच्छा पकड़ है वार्ड पर और लोगों के अंदर काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं इस वार्ड में। तमाम लोग, बच्चे से बड़े लोग, उनको काफ़ी पकड़ है उनका और लोग उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो इस वार्ड पर जो कि फिराद हकीम साहब की जो तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनकी जब भी वो जो डोर टू डोर सभाएं हो रही थी तो काफ़ी एक बड़ा भीड़, एक बड़ा पैमाने में लोग उनके सभाओं को सुनने को आते थे और देखने को आते थे। तमाम चीज़ों को, तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए वार्ड नंबर 134 में 21,911 वोट पूल हुई है, जिनमें से 13,000 के लगभग वोट जो है फिराद हकीम साहब के खाते में जाता दिख रहा है। ऑलमोस्ट 13,000 के करीब टीएमसी के खाते में जाता दिख रहा है। और जबकि संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार है मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में 7,000 से 7,400 के करीब वोट जो है वो इस तरफ स्विंग होता दिख रहा है, इनके खाते में जाता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अवध किशोर गुप्ता जी, चूंकि इस वार्ड में भी कुछ एक हिंदी भाषा भाषी वोटिंग शेयर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1400 के करीब वोट जो है, ऑलमोस्ट 1,000 से 1400 के करीब वोट वो इनके खाते में जाता दिख रहा है। अन्य के खाते में 10 से 20 वोट जाता दिख रहा है। तो पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे आखिरी जो वार्ड है, वार्ड नंबर 133, ये वार्ड के कोऑर्डिनेटर और बोरो के चेयरमैन है रंजीत सील जी। इस वार्ड में हमारी टीम ने काफ़ी सारी जो है लोगों से बातचीत की थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान काफ़ी सारी समस्या दिखाई दी थी कि पानी की प्रॉब्लम है, लोगों के घरों में नाले का पानी इन कर रहा है, तमाम सारे फैक्टर्स थे। इन सब तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जो रिसर्च और जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो ये दिख रहा है कि वार्ड नंबर 133 में 14,198 वोट पूल हुई है। 14,198 वोट पूल है, जिनमें से लगभग एक जो बड़ा शेयर है वोट का वो बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है। 6,500 से लेकर 6,700 के लगभग जो वोट है ये बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है यहाँ पर। और सेकंड पोजीशन पर अगर देखा जाए तो फिराद हकीम साहब के खाते में ऑलमोस्ट 4,000 से 4,400 के लगभग वोट जो है वार्ड नंबर 133 से उनके खाते में जाता दिख रहा है। और जो संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में 3,000 के करीब वोट जाता दिख रहा है और अन्य के खाते में 20 से 30 वोट जाता दिख रहा है। तो ये थी तमाम 8 वार्ड की रिपोर्ट जो कि हमारी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो एब्जॉर्ब किया, जो रिसर्च करके जो रिपोर्ट तैयार की गई है, तमाम जो अलग अलग जगहों से 7-8 ऐसे जगहों से जो रिपोर्ट निकली थी, जहाँ पर जो यहाँ के जो उम्मीदवार थे फिराद हकीम साहब, उनकी वोट शेयर कम होती दिख रही थी। तमाम चीज़ों को देखते हुए एक जो समीकरण जो बन रहा है और टोटल अब अगर हम इन तमाम जो फिगर जो हमने आपको बताई, इन तमाम चीज़ों की जो फिगर है, इस फिगर को अगर टोटल अगर हम लोग करके देखते हैं तो फिराद हकीम साहब को कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से ऑलमोस्ट 60 से 64,000 वोट उनके खाते में जाता दिख रहा है। 64,000 के करीब वोट जो है फिराद हकीम, जिन्हें बॉबीदा के नाम से जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके खाते में 60 से 64,000 वोट जाता दिख रहा है। जबकि संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार है, जो कि कहा जा रहा था काफ़ी एक बहुत बड़ा टक्कर हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्ट की तो देखा गया कि ट्रायंगल फाइट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। संयुक्त मोर्चा के जो उम्मीदवार है मोहम्मद मुख्तार, उनके खाते में करीब 39,000 से 40,500-600 के करीब वोट उनके खाते जाते दिख रहा है, उनके खाते में जाता दिख रहा है मोहम्मद मुख्तार साहब के। एक जो सबसे चौंकाने वाला जो फिगर आ रहा है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो है बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। पूरा पिछले साल के बनिस्बत इस साल उसके जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है अवध किशोर गुप्ता जी, उनके खाते में लगभग 42,000 से 45,000 वोट जो है वो जाता दिख रहा है। ये एक बड़ा मार्जिन जो है ये स्वीप कर रहा है बीजेपी के खाते में। वोट शेयर काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़ा एक वोट शेयर जो है इनके खाते में इजाफा होता दिख रहा है। और अदर जो अन्य है, अन्य के खाते में अगर देखा जाए कुल में तो लगभग 200 के करीब, 200 से कुछ करीब जो है वोट जो है अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो
दोस्तों ये थी हमारी जो टोटल रिपोर्ट कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो द लोकल जर्नलिस्ट की जो एक जो प्रभाव है, जो लोकल जर्नलिस्ट की जो जोन है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पर काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों से जमकर काम कर रही थी। तो इस हिसाब से जो हमारे जो फैक्टर्स जो पोर्ट में जो फैक्टर्स जो दिखाई दिया गया कोलकाता पोर्ट में, लोगों से बात कर कोऑर्डिनेटर से बात कर और तमाम जो रैलीज जो कवर की गई जा रही थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग, लोगों से बात कर जो फैक्टर्स जो तमाम चीज़ें जो निकल कर बाहर आई, उसके बिना पर ये रिसर्च हम लोगों ने की और ये रिपोर्ट आपके सामने हम लोगों ने प्रस्तुत की। मैं भी 2 तारीख को जो पूरा रिपोर्ट है, पूरा जो फिगर है, वो तमाम चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी जो तरफ से जो मेहनत थी इस पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, उसके उन तमाम चीज़ों को बेस कर जो रिपोर्ट है वो ये दिख रहा है कि फिराद हकीम के खाते में, जो टीएमसी के कैंडिडेट उनके खाते में ऑलमोस्ट 60 से 64,000 वोट जाता दिख रहा है, जबकि मोहम्मद मुख्तार के खाते में 40,000 के करीब वोट जाता दिख रहा है और अवध किशोर गुप्ता जी के खाते में 42,000 से 45,000 के करीब वोट जाता दिख रहा है। आपको अगर हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नीचे दिए गए लिंक पर आप हमें दें इजाज़त, हम दोबारा लौटेंगे और भी सटीक एग्जिट पोल के साथ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।